हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी यूनियन यानी संगठन, इज यानी है, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, संगठन में शक्ति, संगठन में शक्ति, संगठन में शक्ति। यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति। इस आर्टिकल के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। वंस दियर वाज एन ओल्ड मैन, फुल स्टॉप। वंस यानी एक बार, दियर यानी वहाँ, वाज यानी था, एन यानी एक, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी। ठीक है, वंस यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब, एन ओल्ड मेन का मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वंस यानी एक बार, दियर यानी वहाँ, वाज यानी था, एन ओल्ड मैन एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था। ठीक है, अब सेंटेंस को वापस ब्रेक करते। वंस यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब जो कि बी फॉर्म में है, पास्ट की घटना इसलिए वाज आया। ठीक है ना, एन यहाँ पे आर्टिकल है, ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है और मेन यहाँ पे नाउन है। ठीक है, आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता, तो यहाँ एडजेक्टिव आ रहा और इसके बाद में ये नाउन आना। ठीक है ना, आर्टिकल क्या होते हैं? तीन होते, ए एन दी, और तीनों आर्टिकल होते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार एक क्लास मिला करेगी। ठीक है, सर्वप्रथम उसमें वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं और उसके बाद में अपन वाक्य को ब्रेक करते हैं। उसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब इत्यादि मॉडल, टेंस देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही हैड 4 सन, ही यानी उसके, हेड यानी थे, 4 सन्स यानी 4 बच्चे। ही यानी उसके, हेड यानी थे, यानी पास्ट की घटना इसलिए हेड आया। ठीक है ना, 4 सन्स यानी 4 बच्चे। ठीक है, उसके 4 बच्चे थे। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, हेड यहाँ पे पास्ट की घटना इसलिए सेकंड फॉर्म हेड। ठीक है ना, और 4 सन्स यानी 4 बच्चे, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 प्लूरल है ना, तो इसके लिए प्लूरल नाउन आया। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दे क्वेरल अमोंग देम सेल्व्स। ठीक है, दे यानी वे, क्वेरल यानी लड़ते थे, अमोंग यानी अपने आप में, देम सेल्व्स यानी अपने आप में लड़ते थे, उनके अंदर, बीचों बीच। ठीक है, वापस देखते हैं। दे क्वेरल अमोंग देम स्लेव, दे यानी वे, क्वेरल यानी लड़ते थे, अमोंग यानी के बीच में, देम स्लेव यानी अपने आप में, तो चारों अपने आप में लड़ते थे। ठीक है, दे सब्जेक्ट का काम कर रहा, क्वेरल यहाँ पे सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट की घटना इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज किया। अमोंग यहाँ पे, अमोंग क्या है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा। ठीक है, अमोंग। देम स्लेव क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन एडवाइज देम अगेन एंड अगेन नॉट टू क्वेरल। वापस देखते हैं। द ओल्ड मैन यानी वृद्ध व्यक्ति ने, एडवाइज यानी सुझाव दिया, देम यानी उनको, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, नॉट टू क्वेरल यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है, बार बार उनको समझाया। द ओल्ड मैन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, एडवाइज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा, देम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, अगेन एंड अगेन इसका वापस ऑब्जेक्ट, नॉट टू क्वेरल यानी नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, नहीं लड़ना। ठीक है, टू क्वेरल यहाँ पे इंफिनिटिव यूज हुआ है। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति उनको बार बार सुझाव देता था कि आपको नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है ना, वृद्ध व्यक्ति उनको सुझाव देता था बार बार कि नहीं लड़ना। ठीक है, परंतु वो नहीं मानते। बट दे डिड नॉट लिसन टू हिम। वापस देखते हैं। बट परंतु, दे डिड नॉट लिसन टू हिम, बट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है ना। दे यानी वे, डिड नॉट लिसन वे नहीं सुनते थे, टू हिम यानी किसकी? वृद्ध व्यक्ति। टू हिम किसके लिए है? वृद्ध व्यक्ति के लिए, उनकी उसकी है ना, उस व्यक्ति की नहीं सुनते थे। बट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, दे यहाँ पे सब्जेक्ट, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब।
ठीक है, नोट यहाँ पे नहीं का काम कर रहा, और लिसन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में पास्ट की है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, हिम इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट यानी अनंत, अनंत यानी अंत में। ही थॉट ऑफ ए प्लान, ही यानी उसने, किसके लिए, वृद्ध व्यक्ति के लिए आया। थॉट यानी सोचा, ऑफ यानी एक, ठीक है ना, ए प्लान यानी एक प्लान, ऑफ यानी एक प्लान सोचा, एक विचार सोचा। ठीक है, वापस देखते हैं। एट लास्ट यानी अंत में, ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक विचार सोचा, एक योजना बनाई, यानी ठीक है ना, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, थॉट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, थिंक थॉट्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओ प्रीपोजिशन, ए यहाँ पे आर्टिकल, प्लान यहाँ पे नाउन। ठीक है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही ब्रॉट ए बंडल ऑफ स्टिक, फुल स्टॉप। ही ब्रॉट ए बंडल ऑफ स्टिक, ही यानी वह, ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म, ब्रिंग ब्रॉट सेकेंड फॉर्म। ठीक है ना, पास्ट की घटना इसलिए सेकेंड फॉर्म। ए बंडल ऑफ स्टिक, एक लकड़ियों का गुच्छा। ठीक है ना, लकड़ियों, बंडल का मतलब तो लकड़ियों का, स्टिक का मतलब जो लकड़ियां हो गई, बंडल का मतलब गुच्छा। ठीक है ना, बंडल का मतलब तो गुच्छा हो गया, स्टिक का मतलब लकड़ियां, मतलब एक लकड़ियों का गुच्छा, ये आर्टिकल हो गया। ठीक है, वापस देखते हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, ब्रॉड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकेंड फॉर्म, और ए आर्टिकल, बंडल यहाँ पे नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, और स्टिक यानी लकड़ियों का गुच्छा। ठीक है ना, लकड़ियों का, ऑफ का मतलब क्या होता, का, के, की। ठीक है, इस प्रकार अपन वाक्य की सर्वप्रथम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। प्लीज अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट्स करें, ताकि मैं इस वीडियो को और अच्छा इंप्रूव कर पाऊं। He called his sons and asked them to break the bundle, full stop। वापस देखते हैं। He यानी वह, called यानी पुकारा, बुलाया, his sons यानी उसके पुत्रों को, and यानी और, asked यानी कहा, them to उनको, to break यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम कर रहा। ठीक है, to break यानी तोड़ना, टू ब्रेक यानी तोड़ना, द बंडल यानी इस गुच्छे को, वापस देखते हैं। ही कॉल्ड हिज सन, ही कॉल्ड यानी उसने पुकारा, अपने बच्चों को बुलाया, एंड कंजक्शन लगा के इसने इसी सब्जेक्ट से वापस एक और वर्ब ऐड कर दिया। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो वर्ब, दो नाउन, दो प्रोनाउन और दो फ्रेज, दो सेंटेंस को ऐड करता है। तो एंड कंजक्शन लगा के इसी सब्जेक्ट से एक और वर्ब ऐड कर दी। ही आस्क्ड और उसने कहा, ठीक है, दे मैंने उनको, ठीक है ना, टू ब्रेक यानी तोड़ने के लिए, इन्फिनिटिव का काम करा, द बंडल यानी इस गुच्छे को। ठीक है, आया समझ में? वापस देखते हैं। ही यानी उसने, कॉल्ड यानी पुकारा, ही सब्जेक्ट का काम कर रहा, कॉल्ड यहाँ पे मेन वर्ब, हिज सन यानी उसके पुत्र, हिज सन, हर सन यानी उसके पुत्र, हर किसी, अगर लेडीज की बात हो रही तो हर आता, अगर जेंट्स की बात हो रही यहाँ पे तो हिज आया। ठीक है, माई सन्स, योर सन्स, हिज यहाँ पे किसका काम करा, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और एंड कंजक्शन लगा के एक और वर्ब ऐड कर दी, और देम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, टू ब्रेक यहाँ इन्फिनिटिव का काम कर रहा, द आर्टिकल है और बंडल नाउन है। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। ईच वन ऑफ देम ट्राई टू ब्रेक द बंडल बट ऑल इन वेन। वापस देखते, सेंटेंस काफी लंबा है। ईच ऑफ देम यानी उनमें से प्रत्येक, ईच ऑफ देम का मतलब क्या था, उनमें से प्रत्येक, ट्राइड यानी कोशिश की, टू ब्रेक भी यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम कर रहा, टू ब्रेक यानी तोड़ना। ठीक है, टू ब्रेक इन्फिनिटिव का काम कर रहा, पर्पज है यहाँ पे। द बंडल यानी गुच्छे को, किसको, गुच्छे को, बट परंतु, ऑल इन वेन परंतु सब कुछ व्यर्थ था। ठीक है, ईच ऑफ देम यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा,
ट्राइड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, टू ब्रेक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, यानी पर्पज क्या था वहां पे, ठीक है, उसको तोड़ना। द बंडल ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और बट क्या क्या कंजक्शन का काम कर रहा, ऑल इन वेन ये क्या एक फ्रेज है, सब कुछ व्यर्थ था। प्रत्येक ने ट्राई किया, कोशिश किया, टू ब्रेक यानी उसको तोड़ने का, बंडल को, परंतु ऑल इन वेन परंतु सब कुछ व्यर्थ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन अनटाइड द टू बंडल, वापस देखते सेंटेंस को। द ओल्ड मैन अनटाइड टू बंडल, ओल्ड मैन यानी वृद्ध व्यक्ति ने, अनटाइड यानी खोल देना, ठीक है ना, उसको गुच्छे को, टू बंडल यानी उस गुच्छे को खोल दिया, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति ने अनटाइड यानी खोल दिया, टू बंडल यानी गुच्छे को, वृद्ध व्यक्ति ने गुच्छे को खोल दिया, उस जो बंडल का था, बारी थी या गुच्छा था, उसको खोल दिया, ठीक है। द ओल्ड मैन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, अनटाइड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, टू बंडल यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक, ही आस्क्ड, ही यानी उसने, आस्क्ड यानी कहा, देम यानी उनको, टू ब्रेक यानी तोड़ने के लिए, टू ब्रेक वापस इन्फिनिटिव आ गया यहाँ पे, टू ब्रेक द स्टिक वन बाय वन, वापस देखते सेंटेंस को। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन, फुल स्टॉप। ही यानी उसने, आस्क्ड यानी कहा, देम यानी उनको, टू ब्रेक यानी तोड़ने के लिए, पर्पज क्या है तोड़ने के, टू इन्फिनिटिव यहाँ पे, द स्टिक्स। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन। ही यानी उसने, आस्क्ड यानी कहा, देम यानी उनको, टू ब्रेक यानी तोड़ने के लिए, द स्टिक्स यानी उस छड़ी को, मतलब वो जो लकड़ियां थी उनको, वन बाय वन यानी एक एक करके। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, आस्क्ड यहाँ पे मेन वर्ब, देम ऑब्जेक्ट, टू ब्रेक इन्फिनिटिव, द स्टिक्स यहाँ पे क्या है, द आर्टिकल, स्टिक्स वन बाय वन इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे वुड ब्रेक द स्टिक्स इजीली, दे यानी वे, वुड यानी कर पाए यानी तोड़ पाए, ठीक है ना, वुड ब्रेक यानी वो तोड़ पाए, द स्टिक्स यानी छड़ी को, स्टिक्स इजीली यानी जो वो लकड़ियां थी उनको इजीली तोड़ पाए यानी आसानी से तोड़ पाए। दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, वुड ब्रेक यहाँ पे, वुड यहाँ पे मॉडल वर्ब के बाद में, ब्रेक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती, ये ध्यान रखना। द स्टिक्स इजीली, ये द स्टिक्स इजीली है इसका ऑब्जेक्ट है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। देन द ओल्ड मैन सेड टू देम कोमा, ठीक है, देन यानी उसके बाद, द ओल्ड मैन यानी वृद्ध व्यक्ति ने, सेड यानी कहा, टू देम यानी उनको, ठीक है। देन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, द ओल्ड मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू देम यानी उनको कहा इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देन यानी उसके बाद, द ओल्ड मैन यानी वृद्ध व्यक्ति ने, सेड यानी कहा, टू देम यानी उनको। इफ यू रिमेन यूनाइटेड लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स नोबडी कैन हार्म यू, फुल स्टॉप। इफ यानी यदि, यू रिमेन यू तुम रहते हो, यूनाइट यानी संगठित, लाइक यानी की तरह, लाइक यानी की तरह, द बंडल ऑफ स्टिक यानी छड़ी के जो वो गुच्छा था उसकी तरह अगर तुम रहते हो, नोबडी कैन हार्म कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। नोबडी कैन हार्म यू, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वापस देखते हैं, सेंटेंस काफी लंबा। इफ यू रिमेन यूनाइटेड, यदि तुम रिमेन यानी बने रहते हो, यूनाइटेड यानी संगठित, लाइक यानी के तरह, द बंडल ऑफ स्टिक यानी लकड़ियों के बंडल की तरह, लकड़ियों के गुच्छों की तरह, नोबडी यानी कोई भी, नोबडी यानी कोई भी, कैन यानी नहीं सकना सकनी, हार्म यानी नुकसान, यू यानी तुम्हें, ठीक है। इफ यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिमेन यहाँ पे मेन वर्ब है, यूनाइटेड यहाँ पे यूनाइटेड यानी मतलब संगठित रहना, लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा, लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा, द बंडल ऑफ स्टिक यानी लकड़ियों के गुच्छे की तरह, ये इसका ऑब्जेक्ट है, द बंडल ऑफ स्टिक यानी लकड़ियों के गुच्छों की तरह। नोबडी यहाँ पे वापस सब्जेक्ट आएगा, कोमा लगाएगा, एक और सेंटेंस एड करेगा, नोबडी यहाँ पे सब्जेक्ट, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब,
हार्म यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। नोबडी कैन हार्म, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगे बढ़ते हैं। बट इफ यू आर नॉट यूनाइटेड एवरीबडी कैन हार्म यू इजीली, फुल स्टॉप। बट परंतु, इफ यानी यदि, यू आर नॉट यूनाइटेड एवरीबडी कैन हार्म यू इजीली, फुल स्टॉप। बट यानी किंतु, इफ यानी यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, यू आर नॉट यूनाइटेड, यदि तुम संगठित नहीं रहते हो, ठीक है, कोमा, एवरीबडी यानी प्रत्येक व्यक्ति, कैन यानी कर सकता, हार्म यानी नुकसान, यू इजीली तुम्हें प्रत्येक व्यक्ति आसानी से नुकसान पहुंचा सकता। वापस देखते हैं, सेंटेंस काफी लंबा। बट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, इफ भी यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे मेन वर्ब, यू के साथ में प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगी। उसी प्रकार ऊपर भी यू के साथ में प्लूरल थी इसलिए प्लूरल वर्ब भी है, ठीक है। नॉट यानी नहीं, यूनाइटेड यानी संगठित। यू आर नॉट यूनाइटेड, यदि तुम संगठित नहीं रहते हो तो, एवरीबडी कोमा लगा कि दूसरा सेंटेंस, एवरीबडी यानी प्रत्येक व्यक्ति, कैन हार्म यू, एवरीबडी सब्जेक्ट, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इजीली यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा, ठीक है। कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बॉयज लर्नड ए लेसन एंड प्रोमिस टू रिमेन यूनाइटेड। द बॉयज यानी लड़कों ने, लर्नड यानी याद हुआ, ए लेसन एक लेसन, उन्हें एक सीख मिली, एंड और प्रोमिस यानी वादा किया, टू रिमेन यूनाइटेड और हमेशा संगठित रहने का उन्होंने वादा किया। द बॉयज लर्नड लड़कों को याद हुआ या एक सीख मिली, एक लेसन एक सबक मिला, एंड और प्रोमिस किया उन्होंने वादा किया, टू रिमेन यानी बने रहना, यूनाइटेड यानी संगठित बने रहने का उन्होंने वादा किया। अब देखते हैं इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। द यहाँ पे द बॉयज यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, लर्नड यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो कि मेन वर्ब का काम कर रहा है, ए लेसन यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट होगा और एंड कंजक्शन लगा के इसी सब्जेक्ट के साथ में प्रोमिस वर्ब ऐड कर दिया, ठीक है। अपन ने आगे भी देखा था और ये दोबारा वापस आ गया। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो वर्ब, दो सेंटेंस, दो नाउन, दो फ्रेज को ऐड करता है। टू रिमेन यहाँ पे इन्फिनिटी का काम करा, हम रिमेन बने रहेंगे, यूनाइटेड यानी संगठित बने रहेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। डेली बेसिस पे आपको एक ऐसी क्लास मिला करेगी और प्लीज़ कमेंट्स करें ताकि मैं इस क्लास को और अच्छी तरह इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू।